Hello everyone, how are you? I think you will be fine. So today we will discuss chapter 3. Topic name is adding forms and frames to web pages. So this is the topic and this is the points. ठीक है, इस टॉपिक्स में हम लोग ये पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आज की इस वीडियो में यही 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और आगे जो पॉइंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में क्या आता है, HTML फॉर्म्स। ठीक है, इसके प्रीवियस चैप्टर में यानी चैप्टर 2 में आपने HTML और उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के आगे का पार्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे HTML फॉर्म्स, यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। और दूसरा है फॉर्म्स एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या हमको सीखना है, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब क्या होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है द सबमिट बटन एंड द एक्शन एट्रीब्यूट। तो ये 3 पॉइंट्स को हम लेके चलेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका हेडिंग रहेगा HTML फॉर्म्स। तो बच्चों, आपको सबसे पहले हेडिंग क्या आती है, HTML फॉर्म्स। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। वेब पेजेस किस लिए बनाते हैं, वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस HTML की क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग इन द सेंस, जैसे हमने कहा BR। ठीक है, BR का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट, यानी हम उसको फुल फॉर्म में न लिख के ब्रैकेट, इसको हम कोड के फॉर्म में लिखते हैं BR। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने चैप्टर 2 में पढ़ी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्म्स बनाना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आपने एडमिशन अगर लिया होगा तो उसमें भी फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन 2 तरीके का होता है। जो कम्पिटिटिव होते हैं, जो कंपटीशन में बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्विस के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो लोग पहले क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी होता है, तो वो क्या होता है, वेबसाइट्स में आपको ये फॉर्म जो है दिखेगा वेब पेजेस में। तो ये जो भी हम फॉर्म बनाते हैं ऑनलाइन, वो हम लोग HTML की हेल्प से वेब पेज डेवलप करके ही हम वो वेबसाइट में क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कोडिंग हम लोग करते हैं, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपने HTML की प्रोग्रामिंग की होगी, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। तो उसमें आपको HTML प्रोग्रामिंग किया और फिर उसको आपने सेव कर दिया होगा, नोटपैड पे किया होगा प्रोग्रामिंग। ठीक है, और फिर उसको .html लगा के सेव कर दिया, तो फाइल आपका किसी भी एक्सप्लोरर या ब्राउज़र में, जैसे मोजिला फायरफॉक्स और यहाँ पे आप गूगल क्रोम वगैरह पे भी आप उसको रन कर सकते हो। यहाँ पे आपने इतना प्रीवियस चैप्टर में किया होगा। अब यहाँ पे उसी का आगे का है। तो फॉर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। अभी हमने आपको बताया ये क्या है, ये एक फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में हम लोग इस पर काम करते हैं। ठीक है, HTML का यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्म। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको डेवलप करना है क्या, फॉर्म। हम कुछ क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग इनपुट करेंगे और फिर उस फॉर्म को क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में HTML के एलिमेंट्स में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि हम लोग जैसे HTML की कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, HTML और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एट लास्ट में हम लोग जो ब्रैकेट खोले रहते हैं उसको क्या करते हैं, स्लैश लगा के HTML ये क्लोज कर देंगे। जितना हमने ओपन किया उतना हमने क्लोज किया। ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। हमें कोई भी वेब पेजेस बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको आगे करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए ये आपका पहला फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे आगे हमने एक फॉर्म बनाया है, उसके लिए हमने स्क्रिप्ट लिखी है या कोडिंग की है HTML प्रोग्रामिंग के हेल्प से।
तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, फॉर्म। हमने सबसे पहले फॉर्म लिखा क्योंकि हमें एक फॉर्म बनाना है। फिर उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट नेम दिया। ठीक है, आपने देखा होगा फॉर्म में जो ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम रहता है, फिर एक बॉक्स बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट नेम डाला। फिर हमने इनपुट क्या किया, इनपुट मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा हम लोग इनपुट करते हैं, किसके फॉर्म में हमने कर दिया, टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा से हमने इसको क्लोज कर दिया। भाई नेम क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्म में तो होगा, अल्फ़ाबेटिकल में तो होगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट नेम शो कर दिया और यहाँ से हमने स्लैश लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, यानी यहाँ तक का काम हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेम का। फिर हमको जो है बॉक्स चाहिए, तो अगला हम क्या करेंगे, भाई किसी का नाम फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम 2 होता है, किसी का 3 नाम होता है, ट्राइनॉमियल होता है, यानी फर्स्ट, मिडिल और सरनेम। ठीक है, थर्ड नेम उसको बोलते हैं या लास्ट नेम भी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें मिडिल नेम हम जो है लिखेंगे और फिर से यही तरीका अपनाएंगे, यहाँ वाले रिपीट करेंगे, इनपुट टाइप और टेक्स्ट डालेंगे और नेम में क्या डालेंगे, मिडिल नेम। ठीक है, यानी हमारा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, मिडिल नेम में होना चाहिए। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा के हमने इसको बॉक्स में क्लोज किया और फिर हमने क्या डाला, लास्ट नेम। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, इनपुट लास्ट नेम और फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया फॉर्म। तो इतनी बातें हम लोग ये स्क्रिप्ट करते हैं, ये आप पहले से क्या करिए, कॉपी में रफली बना लीजिए ताकि हमें बाद में सोचना न पड़े कि हमें क्या करना है, पहले से उसको बना के रख लिया। अब फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने ये कोडिंग किया, हमने इसको सेव कर दिया कहाँ पे, नोटपैड पे। इसको हमने कोडिंग किया और सेव कहाँ पे कर दिया, इसको हमने डेस्कटॉप पे .html लगा के किसी एक्सप्लोरर में हमने इसको सेव कर दिया, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो विंडो का क्या हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। ठीक है, वहाँ पे हमने इसको शो कर दिया, सेव कर दिया। तो ये जो है आपको ये आउटपुट इस टाइप से दिखेगा। हमने ये जो कोडिंग किया है उसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, आउटपुट आपको ये दिखेगा। तो ये एक वेब पेज बन के आया हुआ है। आउटपुट क्या होता है, आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ा होगा। आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट यानी शो करना, रिजल्ट जो दिखेगा आपका आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पे आपने 3 चीज़ किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। तो फर्स्ट नेम में देखिए क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ से इसको इरेज कर दें, ठीक है, यहाँ से हमने जो है इसको ये इरेज कर दिया। ये हो जाएगा आपका मिडिल नेम, ये लास्ट नेम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको आउटपुट में दिखेगा। ये हमने जितनी भी कोडिंग किया उसका ये आउटपुट आया हुआ है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये देखिए आपका वेब पेज, सॉरी वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट्स। ठीक है, तो बच्चों फॉर्म्स में देखिए कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे इनपुट टैग्स। इनपुट टैग्स में हमने आपको बताया आपको क्या इनपुट करना है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, ये क्या हो गए आपके इनपुट टैग्स में। टैग्स में क्या आता है, जैसे ये ब्रैकेट्स में आपने इनपुट देखा, ये क्या हो गया, एक टैग के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। इसे बोलते हैं टैग, जो हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी टॉपिक पे हम लोग टैग्स बनाते हैं। या मान लीजिए कोई भी वेब पेज में आए तो उसमें हम लोग टैग लगा के ये काम करेंगे। फिर इसके बाद आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट क्या है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो क्या होगा, नेम किसके फॉर्म में होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद एक आता है रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, ऐसे बटन जो एक ही बार यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, किसी एक पर्पज़ के लिए, जैसे आपने कोई वेब पेज बनाया या मान लीजिए कोई वेबसाइट बनाई, उसमें आपने वेब पेज में देखा, आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कैंडिडेट हो, मेल हो कि फीमेल हो, तो आप इस रेडियो बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप मेल या फीमेल जो भी हो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेडियो बटन। फिर इसके बाद आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस बॉक्स में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है क्या नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव ए बाइक, आपसे वो पूछता है
भाई फॉर्म में आपने देखा होगा ऑनलाइन अगर कोई फॉर्म होगा उसमें आप जब अपना पूरा डिटेल भरते हो तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आई हैव ए बाइक, आपसे पूछा, आपने कहा यस, नहीं किया तो छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर पूछेगा आई हैव ए कार, आपके पास कार है, अगर आपके पास है तो आप चेक कर दो, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, चेक बॉक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए आता है क्या, द सबमिट बटन एंड द एक्शन एट्रीब्यूट। जब हमने एक वेब पेज बना लिया, कोडिंग वगैरह उसमें HTML के थ्रू हमने कर दिया, तो बाद में क्या करना पड़ता है, हमें एक सबमिट बटन भी यूज़ करनी पड़ती है। भाई आपने फॉर्म में तो सारी डिटेल भर दिया और उसको सबमिट नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो आपका डिटेल वहीं पे रह जाएगा। भाई सबमिट एक बार हमने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सर्वर के पास पहुंच जाएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपने पूरा कोडिंग वगैरह कर दिया, लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ई क्या होता है, ई जो है ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होता है, ये इस तरह का इसका सिंबल होता है, इसे बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या करता है, आपके वेब पेज को ब्राउज करता है, ये इसे ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है। और भी होते हैं मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, या गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउज़र है, हमारे वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो हमने इस सबमिट बटन पे क्लिक किया तो देखिए ये क्या है, आपका एक वेब पेज खुल के आया है, जिसमें आपने यूज़र नेम डाला। अभी तक आपने जितने भी कोडिंग वगैरह किया था, फर्स्ट नेम, सेकेंड, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आपने अपना नाम यहाँ पे डाला, ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम हो, आपने इसको भी सबमिट कर दिया तो ये वेब सर्वर को भेज देगा और आपके नाम का पूरा डिटेल जो है, जो आपने भरा है फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सर्च करके आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक में क्या सीखा, फॉर्म की एडिंग कैसे करते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम वेब पेज बना लेते हैं और एक फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी जितने भी इस टॉपिक में कोडिंग दिया हुआ है उसको आप, अगर किसी के पास सिस्टम हो तो उसको नोट पैड पे जैसा ये लिखा हुआ है वैसा टाइप करके और उसको फाइल पे जाके सेव कर देगा, XYZ जो भी नाम हो उसका, और उसके आगे बिना स्पेस दिए .html ये लिख देगा। .html एक्सटेंशन का मतलब होता है कि फाइल हमारी कैसी है, HTML की फाइल, ठीक है। XYZ जो भी नाम होगा आप उसको सेव कर दोगे तो ये फाइल आपका वहाँ पे सेव हो जाएगा और उसको आप ब्राउज़ करके आप ये वेब पेज बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे टॉप डाउन मेनू, क्रिएटिंग ए बटन, फील्ड सेट डाउन, सेंडिंग ईमेल्स, कैसे ईमेल वगैरह भेजा जाता है, इन सबको सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग करते रहिए और इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। उसके नोट्स वगैरह आप बनाइए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर